आज ये हमारा पॉलिटी का तीसरा लेक्चर है। इसमें हम लोग देखेंगे प्रीएम्बल के बारे में। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रस्तावना है वो उसका जो थॉट है, विचार है, वो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से लिया गया है और जो इसमें भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो कुछ कमेंट किए गए हैं प्रस्तावना के लिए। प्रस्तावना को संविधान का आईडी कार्ड कहा गया है एन ए पालकीवाला के द्वारा। एन ए पालकीवाला ने संविधान का आईडी कार्ड कहा प्रस्तावना को। संविधान की कुंडली प्रस्तावना को कहा है के एम मुंशी जी ने संविधान की कुंडली प्रस्तावना को बताया है। संविधान के अवयव इंग्रेडिएंट्स। भारतीय संविधान का अधिकार स्रोत क्या है? भारत के लोग हैं। संविधान की प्रकृति किस प्रकार की है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, सोवर्जिनिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, रिपब्लिक। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा इसका उद्देश्य है। और संविधान लागू कब हुआ हमारा? कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। अब ये संप्रभुता होता क्या है? समस्त निर्णय लेने की स्वतंत्रता, क्षमता संप्रभुता कहलाती है। कोई बाहरी आंतरिक दबाव को मानने के लिए बाध्य नहीं। यदि आप खुद अपना निर्णय स्वयं लेते हैं और आपके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है तो आप क्या हैं? संप्रभुत्व हैं। समाजवादी क्या होता है? लोकतांत्रिक समाजवाद, समाज के साथ रहना। लोकतांत्रिक क्या होता है? लोकतंत्र मीन्स जनता का रूल होना, पब्लिक गवर्न कर रही है। और हमारे यहाँ किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित। मिश्रित मतलब कुछ चीज़ें सरकार के हाथ में है, कुछ प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? पूंजीपतियों का अधिकार मीन्स प्राइवेटाइजेशन, मीन्स प्राइवेट होना किसी चीज़ का पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था मीन्स सरकार के अंडर में होना, सरकार का अधिकार होना। पंथनिरपेक्ष क्या होता है? भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है, मीन्स जो इंडिया है वह सेकुलर है। जैसे पाकिस्तान ने अपने आप को इस्लामिक कंट्री घोषित कर रखा है, तो जो भारत है वो किसी भी एक धर्म विशेष पे जोर नहीं देता, सभी धर्मों को समान समझता है। लोकतंत्रात्मक क्या होता है? लोकतंत्र होना मीन्स जो पब्लिक है उसी का रूल है, पब्लिक ही जो रूल कर रहा है उसको डिसाइड कर रही है प्रत्यक्ष। जो लोग सीधे कानून बनाने में भाग लेते हैं तो वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक होता है, जनता का शासन कहलाता है। जैसे स्विट्ज़रलैंड में, स्विट्ज़रलैंड के जो लोग हैं वो खुद ही जब लॉ बनता है तो वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं और अपने यहाँ लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं, जैसे कि भारत में। गणराज्य क्या होता है? राज्याध्यक्ष का जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन गणराज्य कहलाता है। जैसे भारत और यूएसए में। ब्रिटेन में क्या है? वंशानुगत है, राजा रानी वहाँ किंग, अभी जैसे किंग एलिजाबेथ वहाँ क्वीन थी, अभी किंग चार्ल्स थर्ड हो गए हैं। न्याय, 3 प्रकार के न्याय बताए गए हैं प्रस्तावना में, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। स्वतंत्रता, 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की। बाधाओं से मुक्त, खुद को पूरी तरह से विकसित करने का अवसर होना, स्वतंत्र होना कहलाता है। समानता, प्रतिष्ठा, अवसर की, किसी को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। भाईचारे की भावना का विकास करना। क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो हाँ, बिल्कुल प्रस्तावना संविधान का भाग है। क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? हाँ, किया गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। बेरूबारी यूनियन केस 1960 में क्या बताया गया इसमें? कि जो प्रस्तावना है वो अपरिवर्तनीय है, अबाध्यकारी है, नॉन जस्टिसिएबल है। तो बेरूबारी यूनियन केस 1960 में हुआ और इसने बोला कि नहीं, प्रस्तावना अपरिवर्तनीय, अबाध्यकारी नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती केस 1973 में हुआ और इसने कहा कि हाँ, जो प्रस्तावना है बिल्कुल अपरिवर्तनीय है। LIC केस, इसने भी बोला हाँ अपरिवर्तनीय है। प्रस्तावना में केवल एक बार संविधान संशोधन 1976 के तहत संशोधन किया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान संशोधन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है, हम भारत के लोग हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना की भाषा और आदर्श किस देश से प्रभावित है?
जो प्रस्तावना ली गई है हमने देखा था वो यूएसए से है और इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो आपको लग रखना है यूएसए ही आता है ऑप्शन में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अपनाया कब गया? 26 नवंबर 1949 को। प्रस्तावना भारत सरकार को ना तो कोई शक्ति देता है और ना ही कोई बाध्य लगा सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को डैश लिखा गया है। जो प्रस्तावना में भारत को क्या सोवर्जिन सोशलिस्ट सेकुलर रिपब्लिक बताया गया है। सोवर्जिन मीन्स संप्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बताया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या लिखा गया है? सेम क्वेश्चन है। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? किया जा सकता है। कब किया गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। भारत में कोई धर्मनिरपेक्ष शब्द की सही अभिव्यक्ति है? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। मीन्स भारत किसी भी एक धर्म को प्रमोट नहीं करता है, सभी लोगों को समान अवसर प्रदान करता है। इनमें से कौन से शब्द मूलतः भारत की प्रस्तावना में शामिल नहीं थे? लोकतंत्रात्मक, संप्रभुता, गणराज्य शामिल थे। सेकुलर ये 42वें संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया था। संविधान के अधिनियम के समय कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? तो समाजवादी शामिल नहीं किया गया था। प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कौन सा सही है? बीरूबारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल, अभी हमने देखा 1960 में बोला हुआ था ये बीरूबारी मामला, उसने बोला था कि जो प्रस्तावना है संविधान का हिस्सा नहीं है। केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा। बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल सही है। सही क्रम में लगाना है इसमें। तो सोवर्जिन, संप्रभु, सोशलिस्ट, समाजवाद, सेकुलर, डेमोक्रेटिक। CADB। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने बताया? तो कुंडली मुंशी जी ने कहा था। KM मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। किसने प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र ID कार्ड कहा था? NA पालकीवाला ने कहा था। किसने प्रस्तावना को संविधान का मूल मंत्र कहा? मूल मंत्र बारकर ने कहा, अर्नेस्ट बारकर ने। कौन सी स्वतंत्रता संविधान की प्रस्तावना में सन्निहित नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता सन्निहित नहीं है प्रस्तावना में। स्वतंत्रता की सबसे उपयुक्त परिभाषा स्वयं को पूर्ण रूप से विकसित करने का अवसर है। स्वतंत्रता मतलब आपके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं है, आप खुद को विकसित कर सकते हैं। अब देखेंगे हम इसमें यूनियन एंड टेरिटरी। तो भाग 1 में कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णित किए गए हैं। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णित है। और भाग 1 में क्या बताया गया है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र बताए गए हैं। संविधान के भाग 1 से संबंधित है और इसमें 1 से 4 तक अनुच्छेद आते हैं। तो देखेंगे अनुच्छेद में क्या बताया गया है। जो आर्टिकल 1 है इसमें बताया गया इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। जो भारत है वो राज्यों का संघ है। भारत राज्यों के मध्य किसी समझौते का कोई परिणाम नहीं है। भारत संघ से अलग होने का किसी राज्य को कोई अधिकार नहीं है। मीन्स कोई भी राज्य चाहे तो वो अलग नहीं हो सकता है। अपनी मर्जी से कोई भी राज्य भारत संघ से अलग नहीं हो सकता है। और भारत में टोटल अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। जैसे कि यूएसए में क्या है, यूएसए में जो राज्य हैं वो अलग हो सकते हैं। भारत में राज्य टूट सकते हैं लेकिन संघ हैं इसलिए अलग नहीं हो सकते। मीन्स उनके स्टेट बाउंड्री में चेंजमेंट हो सकता है, उनकी सीमा में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन वो खुद अलग देश नहीं बना सकते हैं या किसी दूसरे देश के दूसरे तीसरे देश में शामिल नहीं हो सकते। अनुच्छेद 2 में क्या बताया गया है? नए राज्यों का प्रवेश। किसी भी प्रकार से हम किसी भी नए स्टेट का प्रवेश करवा सकते हैं आर्टिकल 2 के तहत। संसद निर्वधानों और शर्तों के साथ जिन्हें वह उचित समझे संघ में किसी नए राज्य का प्रवेश या स्थापना कर सकती है। और अनुच्छेद 30 में या 3 में क्या दी गई? नए राज्यों का निर्माण व पुराने राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा और नाम में परिवर्तन। 2 में हम कहीं बाहर से कोई राज्य ला सकते हैं और 3 में क्या होगा? जो हमारे राज्य हैं भारत में उनके नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, उनकी सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के भागों को मिलाकर किसी भी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके परिवर्तन कर सकती है। किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है, ये किसी भी राज्य का क्षेत्र घटाया भी जा सकता है, उसकी सीमा या नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। आर्टिकल 3 के तहत
यह संसद राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही कर सकती है, कोई राज्य नहीं कर सकता है। अभी आर्टिकल 4 में क्या है, तो आर्टिकल 4 में वो सारी चीज़ें बताई गई हैं जो 2 और 3 में वर्णित हैं। तो 2 में क्या बताया गया, किसी राज्य का प्रवेश या स्थापना, किसी भी राज्य के क्षेत्र या नाम में परिवर्तन, तो ऐसा संसद केवल साधारण बहुमत से कर सकती है। इसके लिए आर्टिकल 368 जिसमें संविधान संशोधन बताया गया है उसकी आवश्यकता नहीं होती है, और साधारण बहुमत से ही किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। नोट क्या लिखा है, संसद की शक्ति राज्य की सीमा समाप्त करने व भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को देने की नहीं है। तो संसद को ये शक्ति नहीं कि भारत के राज्य को किसी अन्य देश को दे दे, उसके लिए आपको स्पेशल मेजॉरिटी आर्टिकल 368 के साथ जाना पड़ता है। बेरूबारी यूनियन केस 1959-1960 में हुआ था। भारतीय संघ को किसी अन्य देश को क्षेत्र देने के लिए अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत से संशोधन करना होगा। 100 संविधान संशोधन 2014 में हुआ। भारत बांग्लादेश के बीच लैंड एग्रीमेंट हुआ। भूमि हस्तांतरण समझौता हुआ। 552 देशी रियासतों में से 549 तो भारत में विलय हो गई, लेकिन जो 3 हैं हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, ये नहीं हुई। इनको किस प्रकार से किया गया, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई से ऑपरेशन पोलो के तहत 1948 में भारत संघ में शामिल किया गया, और जूनागढ़ को जनमत संग्रह से मीन्स लोगों के साथ लोगों ने जो वहाँ जिनका रोल चल रहा था उन पे दबाव बनाया और भारत के साथ सम्मिलित हो गए। कश्मीर में क्या हुआ, महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र में साइन किया कि हम भारत के साथ होंगे, क्योंकि कश्मीर में क्या हुआ था, पाकिस्तानियों ने अटैक कर दिया था कि जो कश्मीर है वो हमारा हो जाए। तो इसलिए महाराजा हरि सिंह ने क्या किया, भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। 1950 में संविधान में भारतीय संघ के राज्यों का 4 गुना वर्गीकरण था। मीन्स 1950 में क्या हुआ, जो स्टेट थे उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, भाग ए, भाग बी, भाग सी, भाग डी। और भाग डी में अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश थे। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, इसके धर आयोग बना कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होगा। 1948 में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया गया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। तो जब अस्केधर आयोग बना 1948 में, तो जो राज्यों के पुनर्गठन का इन्होंने रीजन दिया, बोला कि जो राज्य हैं वो भाषा के आधार पर नहीं बल्कि बनेंगे प्रशासनिक सुविधाओं के आधार पर। और फिर एक राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित जेवीपी समिति बनी 1948 में। इसने भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनेंगे, राज्य बनेंगे केवल प्रशासनिक सुविधा के आधार पे। लेकिन हुआ क्या, 1953 में पोट्टी श्रीरामल्लू 56 दिनों के आमरण अनशन के बाद इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने धरना दिया, आमरण अनशन किया कि जो राज्य है आंध्र प्रदेश, जो राज्य है वो हमारा भाषा के आधार पर राज्य बनाया जाए। और तो पहला भाषा के आधार पर राज्य बना आंध्र प्रदेश, तेलुगु भाषा के आधार पर। फिर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ और फजल अली कमीशन बना और इसके अध्यक्ष फजल अली थे। अन्य सदस्य के.एम. पानिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू थे। पूछे जाते हैं के.एम. पानिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू किससे संबंधित है। 2 सदस्यों के नाम बताइए जो कि राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। के.एम. पानिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू और फजल अली आयोग। तो फजल अली तो अध्यक्ष ही थे। इस आयोग ने एक भाषा एक राज्य की धारणा को खारिज कर दिया। भारत में क्योंकि बहुत भाषाएं बोली जाती हैं तो ऐसे तो बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे भारत के। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को स्वीकार कर लिया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया, 1956 में। और इसमें राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में क्या बताया गया, जो 4 कैटेगरी हैं ABCD उनको हटा दिया गया और 7वें संविधान संशोधन 1956 में नए तरीके से राज्यों का निर्माण किया जाएगा। गोवा 12वां संविधान संशोधन द्वारा भारत का अभिन्न अंग बना, गोवा और दमन द्वीप, और इसको गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया। 56वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1987 में, और गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। अब देखेंगे एक ट्रिक है, कौन सा राज्य कब बना उसको याद करने की। आम गुनाह है, मैम तुसी गाओ और मौज लो।
आ से आंध्र प्रदेश जो कि 1 नवंबर 1956 को बना। मा से महाराष्ट्र, गु से गुजरात, तो महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में बने। ना से नागालैंड, ये बना 1963 में। हा से हरियाणा, ये बना 1966 में। आम गुनाह है से हिमाचल प्रदेश, ये बना 1966 में। मैम से मेघालय मणिपुर, ये बना 1972 में। तू से त्रिपुरा, ये भी बना 1972 में। सी से सिक्किम बना 1975 में। गाँव से गोवा 1987 में बना। और से अरुणाचल प्रदेश भी 1987 में बना। मौजलो, मा से मिजोरम, ये बना 1987 में। सिक्किम चौग्याल वंश का शासन था। सहयोगी राज्य 35वें संविधान संशोधन 1974 में हुआ और ये अनुच्छेद 2A पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया इसको। 36वें संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और ये सहयोगी राज्य बना 35वें संविधान संशोधन 1974 से। अनुच्छेद 371 कुछ राज्यों को विशिष्ट शक्ति और विशेष प्रावधान दिए गए हैं। 371 में महाराष्ट्र एवं गुजरात के लिए और 371A में नागालैंड के लिए, 371B में असम के लिए, 371C में मणिपुर के लिए, 371D में आंध्र प्रदेश तेलंगाना, ई में आंध्र प्रदेश के विश्वविद्यालय, एफ में सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान और जी में मिजोरम के लिए। तो याद करने की ट्रिक है नाम आसमा जी के, नाम आसमा जी के। ए से अरुणाचल प्रदेश, जी से गोवा, के से कर्नाटक। तो देख लेंगे नाम से, एन से नागालैंड, ए से असम, एम से मणिपुर, ए से आंध्र प्रदेश, ए से आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय, एस से सिक्किम, एम से मिजोरम, ए से अरुणाचल प्रदेश, जी से गोवा, के से कर्नाटक। किस वर्ष में आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बन गया? तो तेलंगाना 2014 में भारत का राज्य बना। 7 बहनों के राज्य हैं तो डबल ए ट्रिपल एम, डबल ए अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपल एम मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, फिर NT नागालैंड, त्रिपुरा। उस नेता के बारे में बताइए जिसने हैदराबाद राज्य के विघटन का विरोध नहीं किया और राज्य पुनर्गठन समिति में उसका प्रतिनिधित्व किया। कोट्टेरू सीते गुप्त।